उल्टी यात्रा। उल्टी यात्रा बुढ़ापे से बचपन की तरफ। अगर आप भी इस एज ग्रुप में आते हैं तो आप जरूर सुनिए, ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। आप भी हमारे साथ इस यात्रा पर चलिए, बुढ़ापे से बचपन की यात्रा। यकीन मानिए, आप अपने पूरे जीवन को फिर से जी पाएंगे। मेरा मानना है कि दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा है, हमारे बाद की किसी पीढ़ी को शायद ही ये बदलाव नसीब हो, शायद ही ये बदलाव किसी भी आने वाली पीढ़ी के लिए संभव हो, या ये कहूँ कि हो ही नहीं। आने वाली अब किसी भी पीढ़ी के लिए इतना बदलाव असंभव होगा जितना कि हमारी पीढ़ी ने देखा है। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिसने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट देखे हैं, बेरंग खत से लेकर लाइव चैटिंग तक देखी है, और वर्चुअल मीटिंग जैसी असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को संभव होते हुए देखा है। हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियां सुनी हैं, जमीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में डाल डालकर चाय पी है। हम वो पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल गिल्ली डंडा, छुपा छुपाई, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेले हैं। हम वो पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात में डिबरी, लालटेन या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है, और दिन के उजालों में चद्दर के अंदर छिपकर नॉवेल पढ़े हैं। हम वो पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात खतों में आदान प्रदान किए हैं, और उन खतों के पहुंचने और जवाब के वापस आने का महीनों तक इंतजार किया है। हम वो पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी, हीटर के बिना भी अपना बचपन गुजारा है, और लाइट के बिना भी अपना बचपन गुजारा है। हम वो पीढ़ी के आखिरी लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का ज्यादा तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे। हम वो पीढ़ी के आखिरी लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दवात या पेन से कॉपी, किताबें, कपड़े और हाथ काले नीले किए हैं। तख्ती पर सेठे की कलम से लिखा है और तख्ती धोई भी है। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने टीचर से मार खाई है और घर में शिकायत करने पर भी डांट खाई है। हम वो पीढ़ी के लोग हैं जो मोहल्ले के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आ जाया करते थे, और समाज के बड़े बूढ़ों की इज्जत डरने की हद तक किया करते थे। हम वो पीढ़ी के लोग हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल के सफेद कैनवास सूच पर खड़िया का पेस्ट लगाकर चमकाया है। हम वो आखिरी लोग हैं
जिन्होंने गुड़ की चाय पी है। काफी समय तक सुबह काला लाल दंत मंजन या सफेद टूथ पाउडर इस्तेमाल किया है और कभी-कभी तो नमक से या लकड़ी के कोयले से भी दांत साफ किए हैं। हम निश्चित ही वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर बीबीसी खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो और हवा महल जैसे तमाम प्रोग्राम सुने हैं और उन्हें बड़ी शिद्दत से सुना है। हम वो आखिरी लोग हैं जब हम सब शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे। उसके बाद सफेद चादरें बिछाकर सोते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा दिया करता था। सुबह सूरज निकलने के बाद भी ढीठ बने सोते रहते थे। वो सब दौर बीत गया। चादरें अब नहीं बिछती। डब्बों जैसे कमरों में कूलर, एसी के सामने रात गुजरती है और दिन भी गुजरते हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं जो लगातार कम होते चले गए। अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्जी, बेमुरब्बती, अनिश्चितता, अकेलेपन व निराशा में खोते जा रहे हैं और हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास को महसूस किया है और हम इस दुनिया के वो लोग भी हैं जिन्होंने एक ऐसा अविश्वसनीय सा लगने वाला नजारा देखा है। आज के इस कोरोना काल में परिवार, रिश्तेदारों, बहुत से पति पत्नी, बाप बेटा, भाई बहन आदि को एक दूसरे को छूने से डरते हुए देखा है। पारिवारिक रिश्तेदारों की तो बात ही क्या करें। खुद आदमी को अपने ही हाथ से अपने ही नाक और मुंह को छूने से डरते हुए देखा है। अर्थी को बिना चार कंधों के शमशान घाट पर जाते हुए देखा है। पार्थिव शरीर को दूर से ही अग्निदाह लगाते हुए देखा है। हम आज के भारत की एकमात्र वह पीढ़ी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की भी बात मानी है और बच्चों की भी मानी है। शादी में बफर खाने में आनंद नहीं जो पंगत में आता था। जैसे सब्जी देने वाले को गाइड करना, हिला के दे या तरी तरी देना, उंगलियों के इशारे से 2 लड्डू और रसगुल्ला, काजू कतरी आदि लेना, पूरी छांट छांट के और गरम गरम लेना, पीछे वाली पंगत में झांक कर देखना क्या क्या आ गया, अपने इधर क्या बाकी है और जो बाकी है उसके लिए आवाज लगाना, पास वाले रिश्तेदार की पत्तल में जबरदस्ती पूड़ी रखवाना, रायते वाले को दूर से आता देखकर फटाफट रायते का दोना पीना, पहले वाली पंगत कितनी देर में उठेगी उसके हिसाब से बैठने की पोजीशन बनाना और आखिर में पानी वाले को खोजना। एक बात बोलूं, इनकार मत करना। ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करिए। जो भी इस वीडियो को देखेगा
उसको अपना बचपन जरूर याद आएगा। वो आपकी वजह से अपने बचपन में चला जाएगा, चाहे कुछ ही देर के लिए सही। और ये आपकी तरफ से सबसे अच्छा तोहफा होगा। ये सिलसिला चलता रहेगा।